हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलआईसी का एक शानदार प्लान डिस्कस करेंगे जिसके अंदर जीतने समय के लिए आप पॉलिसी को लेंगे, उससे कम समय ही आपको प्रीमियम भरना होता है। मान लीजिए आपने 16 साल के लिए पॉलिसी ली तो 10 साल ही आपको प्रीमियम भरना है। 6 साल आपको प्रीमियम नहीं भरना, जबकि आपको बेनिफिट जो मिलेंगे वो 16 साल के पूरे मिलेंगे। तो ये पॉलिसी दोस्तों एलआईसी के अंदर सबसे ज्यादा बिकती हैं, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में। ज्यादातर लोग इसे प्रेफर करते हैं। इस पॉलिसी का जो टेबल नंबर है वो 836 है। इसका नाम एलआईसी जीवन लाभ प्लान है। एलआईसी जीवन लाभ जैसे इसका नाम है वैसे ही दोस्तों इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरे प्रोसेसर को समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसकी जो बेसिक जानकारी है वो दे देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे इसके बोनस की। तो ये हाई अट्रैक्टिव बोनस के लिए जाना जाता है। ये प्लान प्रीमियम इसके अंदर जैसे मैंने बताया है, मैच्योरिटी तक आपको पे करने की जरूरत नहीं है। जितनी इस समय के लिए आपने पॉलिसी ली है उससे कम जमीन है, आपको प्रीमियम भरना है। ये एक आइडल प्लान है बच्चों की एजुकेशन के लिए या बच्चों की शादी के लिए। अगर आप छोटा छोटा अमाउंट जमा करके अपने बच्चों की हायर एजुकेशन या उनकी शादी के बड़े खर्चों से बिल्कुल बेफिक्र होना चाहते हैं तो आप एलआईसी के इस प्लान को चुन सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑप्शन अवेलेबल मिलते हैं। दोस्तों, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के ऐड टर्म राइडर भी इसके अंदर अवेलेबल है। प्रीमियम जो भी आप इसके अंदर पे करते हैं वो प्रीमियम टैक्स की धारा एपीसी के तहत छूट के दायरे में आता है। वहीं मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट 1010 डी के तहत बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। अब दोस्तों इसके अंदर ये काम कैसे करता है? अलग अलग टर्म इसके अंदर अवेलेबल है। 16 साल के लिए आप इस प्लेन को ले सकते हैं, 21 साल के लिए आप इस प्लेन को ले सकते हैं और 25 साल के लिए आप इस प्लेन को ले सकते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों किस तरह से काम करता है मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा। मिनिमम ये जो एंट्री इस प्लान के लिए 8 साल है। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इस प्लान के लिए अलग अलग डिफाइन की गई है। मान लीजिए आप 16 साल के लिए प्लान दे रहे हैं तो फिर मैक्सिमम एज 59 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 21 साल के लिए प्लान ले रहे हैं तो फिर मैक्सिमम एज 54 होनी चाहिए। अगर आप 25 ईयर्स के लिए प्लान ले रहे हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम एज 50 होनी चाहिए। और मिनिमम एज जैसे मैंने बताया है, 8 साल का कोई भी बच्चा इस प्लान को ले सकता है। जो भी आपका प्रीमियम कैलकुलेट होकर आएगा उसे आप अपनी सुविधा के अनुसार पे कर सकते हैं। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, पीएम, मंथली, जिस तरह से चाहे आप उस तरह से अपने प्रीमियम को पे कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसके अंदर, जैसे मान लीजिए आपने 16 साल के लिए सलामी को ले लिया तो आपको सिर्फ 10 साल ही इसके अंदर प्रीमियम भरना है। 6 साल आपको प्रीमियम नहीं भरना। अगर आप 21 साल के लिए प्लान लेते हैं तो सिर्फ 15 साल आपको प्रीमियम भरना है। अगर आप 25 साल के लिए प्लान लेते हैं तो 16 साल ही सिर्फ आपको दोस्तों इसके अंदर पेमेंट करनी है, यानी कि किश्तें भरनी है। इसके अंदर जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपए से शुरू होता है और मैक्सिमम जितना सम अश्योर्ड आप लेना चाहे उतना सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। अब इसके अंदर फैंस जो इसका प्रीमियम कैलकुलेट होकर आएगा उसे अगर आप ईयरली चुकाते हैं तो आपको 2% की एक्स्ट्रा छूट और मिल जाती है। वहीं 1% आपको छूट मिल जाती है। अगर आप अपना प्रीमियम हाफ ईयरली चुकाते हैं और क्वार्टरली एंड मंथली पर आपको किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलती। जैसे जैसे आपका प्रीमियम सम एश्योर्ड बढ़ेगा, सम एश्योर्ड बढ़ने पर भी आपको छूट मिलती है। जैसे मान लीजिए आप 4,90,000 रुपए तक अगर सम अश्योर्ड लेते हैं तो फिर आपको छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 5 लाख से लेकर 9,90,000 रुपए तक का प्रीमियम लेते हैं, सम अश्योर्ड लेते हैं, तो उस केस में आपको 1.25% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है।
10 लाख रुपए से लेकर 14,90,000 रुपए तक का और आप सम अशुर्ड लेते हैं तो उस केस में 1.5% यानी 1.5% की आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। और 15 लाख रुपए या उससे ऊपर का अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो खुद सम अशुर्ड लेते हैं तो उस केस में 1.75% की आपको छूट मिल जाती है। ये कैसा प्लान है? अगर आपको मान लीजिए आपने पॉलिसी ले ली और बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप पॉलिसी के 3 साल पूरा होने के बाद में लोन भी ले सकते हैं और अपनी जरूरत को पूरा करके उस लोन को चुका देंगे। तो आपकी जो पॉलिसी है वहां सिटी चलती रहेगी। अगर हम बात कर रहे हैं सरेंडर की तो 3 साल पूरे होने के बाद में अगर आप सरेंडर करते हैं यानी आप पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहते तो उस केस में जितना भी प्रीमियम आपका 3 साल का होगा वो आपको एज इट इज वापस मिल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों इस पूरे प्लान को समझते हैं। मान लीजिए आप सम अशुर्ड लेते हैं। इस प्लान के अंदर 12 लाख रुपए का एज मान लीजिए आपकी 29 ईयर्स हैं। पॉलिसी टर्म सपोज कीजिए आप 25 साल का चुनते हैं तो आपको प्रीमियम कितने साल भरना है यानी किस्तें कितने साल देनी है? सिर्फ 16 साल ही आपको किस्तें देनी है। अब इस हिसाब से दोस्तों जो प्रीमियम कैलकुलेट होकर आता है वो 54,500 रुपए के आसपास आता है विदाउट जो GST है उसके अलावा। अब इसके अंदर दोस्तों जो टोटल आप प्रीमियम देंगे वो लगभग 8,80,000 रुपए के आसपास पे करेंगे। अब 8,80,000 रुपए पे करने के बाद में जो मैच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिलेगा वो 32,50,000 रुपए के आसपास होगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर लाइफ कवर की तो वो ऑटोमेटिक इनबिल्ट होते हैं। इसके अंदर लाइफ कवर, नॉर्मल लाइफ कवर मान लीजिए आपने पॉलिसी ली और पॉलिसी लेने के बाद में उसी साल सपोज उस पर्सन की डेथ हो गई तो 12 लाख प्लस जो भी आपने प्रीमियम भरा है वो प्रीमियम आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर बाई चांस मान लीजिए उस व्यक्ति की डेथ एक्सीडेंट के थ्रू हो जाती है तो 24 लाख प्लस वो प्रीमियम जो उन्होंने भरा है वह जोकर तू लौटा दिया जाएगा। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे दोस्तों नॉर्मल लाइफ कवर और एक्सीडेंटल लाइफ कवर दोनों इंक्रीज होते चले जाएंगे यानी कि आपका जो प्रीमियम है वो आपके 12 लाख में नॉर्मल लाइफ कवर के लिए और एक्सीडेंटल लाइफ कवर के लिए 24 लाख में ऐड होता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। मान लीजिए अगर मैं 5 साल के बाद की बात करूं सपोज उन व्यक्ति की डेथ 5वें साल में हो गई, उन्होंने प्रीमियम भर दिया 2,71,000 रुपए के आसपास। अब इस केस में 12 लाख रुपए दोस्तों शुरुआती अमाउंट प्लस 3,00,000 जो प्रीमियम लगभग भरा है तो 15 लाख रुपए का उसके नॉमिनी को कवर मिल जाएगा। उस पर्सन का कवर जो है वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा 15 लाख रुपए का अमाउंट। और उसी दौरान अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उस केस में 27,60,000 रुपए के आसपास का अमाउंट उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब ऐसे ही जैसे जैसे दोस्तों ये बढ़ता चला जाता है टाइम वैसे वैसे जो लाइफ कवर है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। फ्रेंड्स ऑफ इस प्लान को LIC की किसी भी नियरेस्ट ब्रांच से खरीद सकते हैं या फिर आप LIC के जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू भी आप इस प्लान को खरीद सकते हैं। LIC के इस प्लान का नाम है LIC जीवन लाभ प्लान और इसका टेबल नंबर जैसे मैंने बताया है 836 है। अब दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी LIC की इस स्कीम का लाभ ले सकें और अपने इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसे शुरू कर सकें। धन्यवाद।